नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आदित्य प्रकाश जालान टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज से बीएड पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम लोग कोर्स 1 जिसका नाम है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, बाल्यावस्था और उसका विकास, बाल्यावस्था और उसका विकास विषय पर यूनिट 3 और 4 पर मुझे चर्चा करनी है। हम लोग इसको जानने का प्रयास करेंगे। से पूर्व हम लोग ये जो ऑडियो विजुअल लर्निंग मटेरियल एड जो आप लोगों को YouTube लिंक के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचेगी, आप लोगों की जो लर्निंग कंटिन्यूटी है उसको बनाए रखने में यह सहायता प्रदान करेगी। शिक्षा एक सातत्य है। यह एक निरंतर और अबाध गति से चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें किसी भी प्रकार का रुकावट, जैसे नदी का बहती हुई नदी का जल स्वच्छ होता है और स्थिर जल में धीरे धीरे विकृति उत्पन्न होने लगती है, ठीक उसी प्रकार से शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का नाम है। इस कोविड-19 की तीसरी लहर के बीच जो हम लोगों के लर्निंग प्रोसेस में एक बाधा उत्पन्न कर रही है, उस बाधा को हम लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग पार करेंगे। घर पर आप लोग बैठे हुए आप अपने सभी कार्यों को करते हुए इस ऑडियो विजुअल टीचिंग लर्निंग मटेरियल एड्स के माध्यम से आप अपनी एजुकेशन और अपने कोर्स की कंटिन्यूटी को बनाए रख सकते हैं। बहुत कुछ नॉलेज गेन कर सकते हैं और आप इसका एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। आप इंटरैक्शन भी कर सकते हैं। चैट बॉक्स के माध्यम पर आपकी जितने भी समस्याएं होंगी या जो कुछ जिज्ञासाएं होंगी या आप उसके प्रशंसा में कुछ कहना चाहते हैं या आपको बहुत अच्छा लगा उसके बारे में भी आप कहना चाहते हैं, तो आपको चैट बॉक्स के माध्यम से अपने संदेश घर बैठे मुझ तक पहुंचा सकते हैं और मैं उसके प्रति उत्तर में आपको जो भी उसकी रिप्लाई होगा मैं यहाँ से आपको घर बैठे मैं उपलब्ध करा सकता हूँ। यह टेक्नोलॉजी का एजुकेशन में इम्प्लीकेशन का इतना बड़ा बेनिफिट है। इसलिए मैंने शुरू में बोला, और ये आप लोग इस बात को पूरी ट्रेनिंग पीरियड में और उसके इन सर्विस पीरियड में भी आप लोग इसको जानेंगे कि एजुकेशन इज अ लॉन्ग लाइफ प्रोसेस। यह निरंतर आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें बाधा उत्पन्न नहीं होती, इसमें कंटिन्यूटी होती है और उस कंटिन्यूटी में टेक्नोलॉजी आप लोगों को भरपूर सहायता कर रही है। उसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज कोर्स 1 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जिसको हिंदी में बाल्यावस्था और उसका विकास में यूनिट 3 और यूनिट 3 और 4 पर हम चर्चा करेंगे। आज हम लोग यूनिट 3 पर चर्चा करेंगे, जिसका
यूनिट थर्ड है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल वैयक्तिक और डिफरेंसेस के मतलब होता है विभिन्नता, अर्थात इंडिविजुअल डिफरेंसेस वैयक्तिक विभिन्नता विषय पर हम लोग आज उसके जो थोड़ा सा पहले देखेंगे सिलेबस में क्या है, और फिर इस पर हम लोग कंटिन्यूअस परिचर्चा करते रहेंगे। मूल आपको ये समझना है, जो अभी की मैं जो लाइन बोलने वाला हूं यही सारांश है आज के वीडियो का, कि एक शिक्षक के रूप में हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस वैयक्तिक विभिन्नता की जानकारी क्यों आवश्यक है। इस जानकारी के अभाव में हम एक अच्छे शिक्षक कैसे नहीं बन सकते हैं, और इसकी जानकारी हो जाने के बाद हम एक अच्छे शिक्षक कैसे बन सकते हैं, इसका भरपूर ज्ञान आपको प्राप्त हो जाना चाहिए, या ज्ञान प्राप्त होगा, या हम लोग इसको जानने का प्रयास करेंगे। मूल थीम यहां पर यही है कि एक शिक्षक को वैयक्तिक विभिन्नता के बारे में उसको ठीक ठीक से जानकारी अगर होती है तो वह अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बहुत आसानी से अपनी क्लासरूम इन्वायरमेंट को समझते हुए बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता है। हम लोग आज इसी पर अपनी बात को जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। मैं प्रयास करूंगा कि आप लोग इसको और बेहतर तरीके से आप लोग सीख सकें। तो इसमें हम लोगों का है इसकी वैयक्तिक विभिन्नता का अर्थ, मीनिंग, नेचर, एरिया और कॉजेस। कितना बढ़िया बढ़िया इसमें बातें आएंगी। और सच बताएं, अभी तो आप लोग ऑफलाइन क्लास का मौका आप लोगों को नहीं मिला। ऑनलाइन क्लास में एक इंटरेक्शन की ये सीमाएं हैं, ये एक लिमिटेशन है कि हम लोग इसमें इंटरेक्शन नहीं कर पाते हैं, और उतना हो भी नहीं पाता है। ऑफलाइन क्लास का कोई सामी दे नहीं सकता है। सिर्फ हम लोग तो कंटिन्यूटी बनाने के लिए ये टेक्नोलॉजी का सहारा है। लेकिन जब आप लोग ऑफलाइन क्लास में आएंगे तो बहुत आनंद आएगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यह टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम ये व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया हो जाती है। आप एक बालक को समझने के लिए जितने भी उसके डायमेंशंस होते हैं, उन सभी डायमेंशन पर आप मास्टर हो जाते हैं। अब तक जो भी आप लोक गढ़ंत या जो भी मतांतरों से जो भी आप लोग सीखे हैं, उसका मॉडिफाइड रूप आपको यहाँ पे मिलेगा, और बिल्कुल आप उसकी ऑथेंटिसिटी को आप लोग यहाँ पे जानेंगे। और हम लोग ये बिल्कुल यहाँ पे ये जानेंगे कि जो भी बातें हैं वो कैसे मनोवैज्ञानिक हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने एक सिस्टमेटिक एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने एक थ्योरी बिल्ड किया, और उन थ्योरी को हम लोग यहाँ पे जानने का प्रयास करते हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस में हम लोग क्या क्या जानेंगे, तो मीनिंग, दूसरा है इसकी नेचर, मीनिंग मतलब अर्थ, नेचर मतलब प्रकृति, तीसरा है एरियाज, इसके कितने क्षेत्र हैं एरियाज, और इसके काजेस, कौन कौन से कारण हैं वैयक्तिक विभिन्नता के। उसमें भी इसमें आगे है इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑन लर्निंग, मतलब इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑन लर्निंग। हम लोग जो सीखते हैं तो हर व्यक्ति की सीखने की क्षमता अलग अलग होती है। कुछ बालक एक बार पढ़ाइए बहुत जल्दी सीख लेते हैं, कुछ बालक 2 बार बताइए सीख लेते हैं, कुछ बालक 2-4 बार बताने के बाद सीख लेते हैं, कुछ बालक कई बार बताने के बाद भी नहीं सीखते हैं, कुछ बालक एक बार बताया सीखा फिर भूल जाते हैं,
कुछ बालक 2-3 बार में बताया, सीखा, लंबे समय तक याद रखते हैं। और कुछ बालक लेट सीखते हैं लेकिन आजीवन नहीं भूलते। ये व्यक्तिक विभिन्नताओं के अंतर्गत आता है। क्यों होता है, इसके काजेस क्या क्या है, इस पे हम लोग बहुत पर्याप्त समय भी है, पूरे वर्ष भर हम लोग पूरे वर्ष भर इसको जानने का प्रयास करेंगे और इसको सीखेंगे कि हम लोग ये क्यों होता है, इसके क्या क्या कारण है। इसका है एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या है, मतलब शैक्षिक निहितार्थ। एक बहुत बीएड की टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम की बहुत अच्छी खूबसूरती ये है कि हम लोग इसमें एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस को जरूर पढ़ते हैं। इसका जो शैक्षिक निहितार्थ है, तो शैक्षिक निहितार्थ को ये जानना, बाकी सब बातें थोड़ा बहुत कम जाने तो चल सकता है, लेकिन जिन ट्रेनीज का, जिन प्रशिक्षु का एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस पे अगर पकड़ अच्छी हो गई, नॉलेज अच्छी हो गई, उसकी जानकारी अच्छी हो गई, वो एक सफल टीचर बनने से कोई रोक नहीं सकता है। कल हमारी ऑनलाइन कक्षा होगी, आपको वहां पे सिलेबस मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर के माध्यम से मैं दिखाऊंगा। जो विद्यार्थी अगर सिलेबस को मैं बोल दे रहा हूं, अपनी वीडियो को पॉज कर करके नोट करना चाहें तो घर पे नोट कर सकते हैं। ये जो काफी जिज्ञासु हैं और सिलेबस जानना बहुत जरूरी होता है, तो मैं एक बार बहुत तेजी से रिपीट कर देता हूं। आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके आप लोग अपनी सुविधा के अनुसार आप अपने को इसको नोट कर सकते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस में हम लोगों को पढ़ना है मीनिंग, नेचर, एरिया और काजेज। दूसरा इसका पॉइंट है इन्फ्लुएंसेस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑन लर्निंग, और तीसरा है एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। इस पर ये हो गया इंडिविजुअल डिफरेंसेस के। और चौथी यूनिट जो हमको देखना है वो है इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी इंटेलिजेंस। इसमें हम लोगों को पढ़ना है नेचर ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस को हम लोग हिंदी में बुद्धि बोलते हैं। अब तक हम लोग बुद्धि बहुत प्रयोग करते हैं, बहुत सुना होगा, लेकिन आज जब हम लोग बीएड करके निकलेंगे तो उस बुद्धि में और आज के बाद से बोलने वाली बुद्धि में जब भी हम लोग बात करेंगे जमीन आसमान का अंतर आएगा। तो बुद्धि क्या है, हम लोग अब इसको सिस्टमेटिक आधार के रूप में जानेंगे। बुद्धि अभी तक बोलते रहे, बुद्धि के इसमें प्रकार पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि बुद्धि के भी प्रकार होते हैं, और वो भी 1-2 नहीं, कम से कम 10 प्रकार हैं। तो उसमें पढ़ेंगे नेचर ऑफ इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेलिजेंस, गिफ्टेड, बैकवर्ड, स्लो लर्नर एंड मेंटली चैलेंज्ड। क्रिएटिविटी में पढ़ेंगे हम लोग मीनिंग एंड करेक्टरिस्टिक्स, प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी, रोल ऑफ टीचर इन इनहांसिंग क्रिएटिविटी। मतलब एक शिक्षक का क्या रोल है इनहांस करने में, क्रिएटिविटी को इनहांस करने में एक शिक्षक का क्या रोल हो सकता है। बहुत देखिए, अब तक हम लोग जो करके आए हैं ना, अब तक जो हम लोग पढ़े हैं वो टीचिंग कर हम लोग पढ़ के आए हैं, लेकिन अब हम लोग जो ले रहे हैं बीएड में ये ट्रेनिंग के रूप में है। तो ट्रेनिंग का मतलब होता है, प्रशिक्षण का मतलब होता है किसी एक कौशल में विशेषज्ञता को हासिल करने की एक प्रोसेस, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेनिंग, प्रशिक्षण। तो हम लोग प्रशिक्षण ले रहे हैं किसके लिए? हम लोग प्रशिक्षण ले रहे हैं अपनी टीचिंग के कौशलों को विकसित करने के लिए। जो टीचिंग के जो भी कौशल होते हैं, एक अच्छे शिक्षक के जो गुण होते हैं उसको विकसित करने के लिए, टीचिंग स्किल्स को सीखने के लिए,
तो स्किल्स तब सीख पाएंगे जब आप बालक को समझ पाएंगे, इन्वायरमेंट को समझ पाएंगे और पूरी स्थिति को समझ पाएंगे, तब आप एक अच्छे शिक्षक हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। हमने चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, बाल्यावस्था और उसका विकास 15 मिनट में हमने इसकी भूमिका रखी। अब हम लोग सिलेबस हमने नोट करा दिया है, क्रिएट इंडिविजुअल डिफरेंसेस और इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी। आप लोग वीडियो को पॉज करके धीरे धीरे रोक के आप लोग अपनी सुविधा के अनुसार इसको नोट कर लीजिए, काफ़ी सहायता मिलेगी और आप लोग निश्चिंत रहें। 100% आप लोगों को समझ में आएगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। ये जो वीडियो आप लोगों को जिस माध्यम से पहुंचता है, ये स्टूडेंट्स फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी प्रोग्राम के तहत आप लोगों को ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल एड उपलब्ध कराई जा रही है। और हम लोग अब अपनी बात करेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नता के अर्थ। आज हम लोग केवल व्यक्तिगत विभिन्नता के अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। व्यक्तिगत विभिन्नता क्या एक ही मां बाप के 2 संतान समान रूप से रंग में, रूप में, आकार में, प्रकार में, विचार में, बुद्धि से, व्यवहार से, पर्सनालिटी से, क्वालिटी से, क्रिएटिविटी से, क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग से एक समान होते हैं? आपका उत्तर होगा नहीं। दूसरा प्रश्न, एक ही मां बाप के 2 जुड़वा संतानें, चेहरा तो कभी कभी एक हो सकता है, एक्सेप्शनल है, अपवाद है, लेकिन उनमें भी अंतर होता है। उनके बुद्धि में, उनके व्यक्तित्व में, उनके व्यवहार में, उनके रंग रूप आकार, बॉडी स्ट्रक्चर, सोचने की क्षमता, ग्रोथ, डेवलपमेंट, सब में अंतर क्या पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? पाया जाता है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस ये कहती है कि संसार में 2 व्यक्ति किसी भी प्रकार से एक सोच के, एक रंग के, एक रूप के, एक पर्सनालिटी, एक बुद्धि, एक क्रिएटिविटी, एक मतलब एक समान नहीं होते। उनमें कुछ न कुछ थोड़ा बहुत अंतर पाया ही जाता है। यही इंडिविजुअल डिफरेंसेस है कि एक ही मां बाप के 2 संतानें या 2 संसार के 2 व्यक्ति किसी न किसी रूप में एक समान नहीं होते, उनमें कोई न कोई अंतर पाया जाता है। अंतर क्यों पाया जाता है, काजिस पे आगे चर्चा करेंगे। इंडिविजुअल डिफरेंसेस पूरा यह संसार जो है ना, बहुत से राइटर अपने किताबों में लिखते हैं और आप लोगों ने सुना भी होगा, जो आप लोग जो किताब खरीदेंगे उन किताबों में आप लोग को ये बता दें कि आप लोग अगर घर बैठे किताब खरीदना चाहते हैं तो आप लोग चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की डॉक्टर गिरीश पचौरी, बाल्यावस्था और विकास प्रोफेसर रमन बिहारी लाल, श्रीमती सुनीता पलोड, और बाल्यावस्था एवं विकास इंग्लिश में भी डॉक्टर गिरीश पचौरी की आती है और हिंदी में भी डॉक्टर गिरीश पचौरी की किताब आती है। इसके अलावा आपको थोड़ा बहुत गहराई में और जानना है तो संस्था के प्रिंसिपल जो आपके प्राचार्य महोदय हैं डॉक्टर रामकेश पांडे जी, उनकी भी किताब है। आप लोग उनसे भी आप लोग को बहुत कुछ गहराई में जानने को मिल सकता है। तो आप लोग वो किताब आपको लाइब्रेरी से प्रोवाइड हो जाएगी
और आप लोग खरीदना चाहें तो आप अपनी सुविधा लाइब्रेरी से तो मिलती ही है, बाकी आप लोग उसमें अपना देख लेंगे। तो इन किताबों को भी मैंने नाम बता दिया, प्रोफेसर रमन बिहारी लाल, सुनीता पलोट, गिरीश पचौरी की किताब हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में आती है। ये आप लोगों को सहायता प्रदान करेगी। एक बुक आती है ओबेराय की, आर्य बुक डिपो से आती है, आप लोग उसको भी सहायता के लिए आप लोग देख सकते हैं। आजकल बहुत से माध्यमों पर किताबें ऑनलाइन भी उपलब्ध होती हैं, PDF फॉर्म भी होता है, आप लोग वहाँ से अपनी सहायता में देख सकते हैं। बाकी आप लोग को यहाँ से टीचिंग मटेरियल, लर्निंग एड मिल ही रहा है, आप लोग को नोट्स मिलेगा, बहुत 95% आप लोग अपना कवर कर सकते हैं। बस ध्यान लगा के वीडियो को देखना है, सुनना है, बाकी हम लोग आगे चलें। बहुत से राइटर इस बात को लिखते हैं कि संसार ये अजायब घर है। मतलब आप लोग कभी चिड़ियाघर गए हैं? कितने प्रकार के जीव जंतु होते हैं, ये तो आप लोग भी जानते हैं। अगर कोई भी एक अब जैसे कि सांप है, कितनी उसकी वैरायटी है, चिड़िया है, कितनी उसकी वैरायटी है, अनाज है, कितनी उसकी वैरायटी है। तो ऐसे ही संसार को ये बता रहे हैं कि एक अजायब घर है जिसमें सभी लोगों में कुछ न कुछ विशेष प्रकार के गुण है, कुछ विशेष प्रकार की योग्यता है और किसी विशेष प्रकार की क्षमता है। वही उसकी क्षमता, उसकी योग्यता, उसकी विशेषता में रंग रूप आकार प्रकार सब आ जाएगा। यही उसको एक दूसरे से क्या करती है? अलग करती है। और वही अलग जो गुण, उसको जो विशेषता, जो उसकी क्षमता अलग करती है, वही उसका वैयक्तिक विभिन्नता है। उसी गुण से वह दो व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होते हैं। एक ही माँ बाप के दो संतान एक ही जैसे दिखते हैं, लेकिन एक की आंखें बड़ी हैं, एक की आंखें छोटी हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस हुआ कि नहीं हुआ? एक की नाक नुकीली है, एक की नाक थोड़ी चौड़ी है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस हुआ कि नहीं हुआ? मतलब किसी भी प्रकार से भिन्न। एक गोरा, जुड़वा संतानें हैं, एक गोरा है और एक थोड़ा सांवला है। अंतर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये किसी न किसी प्रकार से अलग हो रहा है। एक के बाल है, एक ही जैसे सब है। अब अंतर क्या हो गया? अवस्थापति तो एक के बाल है, एक के बाल नहीं है, अंतर हो गया। इंडिविजुअल डिफरेंसेस अर्थात दो व्यक्ति किसी न किसी रूप में एक दूसरे से अपनी जिन विशेषताओं के बल पर, जिन गुणों के बल पर, जिन क्षमताओं के बल पर अलग होते हैं, वो हमारा क्या है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। एक परिभाषा हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, जो बहुत अच्छे, आप लोग इनकी थ्योरी भी पढ़ेंगे, कोई और टीचर पढ़ाएंगे, स्किनर की थ्योरी। तो स्किनर महोदय की परिभाषा है। मैं धीरे धीरे बोलूंगा, मैं प्रयास करूंगा कि आप लोग अपने घर बैठे इसको वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लेंगे। आज हम वैयक्तिक विभिन्नता का अर्थ संपूर्ण व्यक्तित्व के किसी भी मापीय पहलू को सम्मिलित करने से लेते हैं। मैं पुनः रिपीट करता हूं, आज हम वैयक्तिक विभिन्नता का अर्थ संपूर्ण व्यक्तित्व के किसी भी मापीय पहलू को सम्मिलित करने से लेते हैं। टुडे वी थिंक ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस एज इंक्लूडिंग एनी मेजरेबल एस्पेक्ट ऑफ द टोटल पर्सनालिटी। स्किनर महोदय की ये परिभाषा है। अब देखिए,
मैंने इसके पहले कुछ ऐसी बातें बोली जैसे कि नाक, आंखें बड़ी, कुछ जिन प्रकार का आप लोग रिवाइंड करके देखिएगा। अब जब आप व्यक्तित्व को पढ़ेंगे इसी यूनिट में, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के जो 5वीं यूनिट है वो हमारा पर्सनालिटी है। कोई और टीचर आप लोगों को पढ़ाएंगे, लेकिन शब्द आ गया व्यक्तित्व। स्किनर महोदय की परिभाषा में ये शब्द आ गया व्यक्तित्व। मैंने जितनी भी बातें बोली हैं, आप कहते हैं ना कि इस व्यक्ति की पर्सनालिटी बड़ी अच्छी है, आपको क्यों अच्छी लगी? अब आज घर पे बैठकर जिनकी पर्सनालिटी अच्छी लगी, अब आप उसको नोट कीजिएगा, और जिसकी पर्सनालिटी अच्छी नहीं लगी उसको भी नोट कीजिएगा और मिलाइएगा। अभी मैं जो बात बोला हूं कि उसमें वो बात कहीं ना कहीं कोई टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप किसी व्यक्ति के प्रथम दृष्टया किसी के आंतरिक गुणों को आप देखकर पहचान नहीं सकते हैं। उतनी भाई आपके क्वालिटी है तो आप एक्सेप्शनल हो सकते हैं, लेकिन प्रथम दृष्टया आप किसी से मिलते हैं तो उसके बाह्य पहनावे, उसके रंग रूप, उसके विचार, उसकी सुंदरता, उसके चलने के तरीके, उसके बातचीत करने का सलीका, उसके प्रेजेंटेशन का, आप इन बातों से प्रथम दृष्टया जो हमें बाहरी आवरण होता है वो हमारे मस्तिष्क को शक करता है और वहां पर हम उसके व्यक्तित्व का प्रथम दृष्टया आकलन करते हैं। बाद में हम जब उससे मीटिंग करते हैं तब उसके धीरे धीरे आंतरिक गुणों के आधार पर हम उसकी पर्सनालिटी का विश्लेषण करते हैं। तो यहां पे स्किनर महोदय ने बहुत अच्छी बात कही कि आज हम वैयक्तिक विभिन्नता, बहुत व्यापक परिभाषा उन्होंने कही। आगे की परिभाषा नैरो मीनिंग की परिभाषाएं होंगी, ये परिभाषा बहुत लार्ज पैमाने पर दी गई है कि आज हम वैयक्तिक विभिन्नता का अर्थ संपूर्ण व्यक्तित्व के किसी भी मापीय मतलब जिसका मापन किया जा सके। अब आपको कोई बात उसकी व्यक्तित्व में, अब आपको दो व्यक्तियों में कुछ अलग बात लगी जो दोनों की पर्सनालिटी को अलग कर रही है, और वही उसका इंडिविजुअल डिफरेंसेस हुआ, लेकिन वो मेजरेबल नहीं है। बात जो मेजरेबल हो, जिसको मापा जा सके। मेजरेबल नहीं है तो फिर कठिनाई होगी उसको एलेबोरेट करने में, उसकी व्याख्या करने में कठिनाई उत्पन्न होगी। तो मेजरेबल, कितनी अच्छी बात कही कि आज हम वैयक्तिक विभिन्नता का अर्थ संपूर्ण व्यक्तित्व के किसी भी मतलब किसी एक पार्ट का किसी भी मापीय पहलू को सम्मिलित करने से लेते हैं। इंग्लिश में भी मैं इस बात को रिपीट कर देता हूं, आप लोग इसको पॉज करके अपनी डायरी में नोट करेंगे और याद करने का धीरे धीरे प्रयास करेंगे, क्योंकि सुनी हुई बातें बाद में विस्मरण हो सकती हैं, लिखी गई बातें कुछ देर बाद विस्मृत होगी। और आप लोग पूरे बीएड में पढ़ेंगे भी, स्मृति विस्मृति सब पढ़ेंगे भी, तो हम लोग रोज एक नोट कर लेंगे और डेली इसको रोज सुबह में उठ के याद करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि वो आपका अपना हो जाए। क्या है? टुडे वी थिंक ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस एज इंक्लूडिंग एनी मेजरेबल एस्पेक्ट ऑफ द टोटल पर्सनालिटी। किसकी है? स्किनर महोदय ने इस बात को कह रहे हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस की एक स्किनर महोदय की जो परिभाषा है मैंने आप लोगों को रखी, और फिर मैं दूसरी परिभाषा में आप लोगों के सामने रखता हूं। आप लोग इसको फिर सुन के समझने का प्रयास करेंगे।